बाबा जी प्रणाम। मैंने कहा था बाबा जी कि ये मेरा आखिरी प्रश्न है। जवाब सुन लिया, रोम रोम संतुष्ट हो गया, लेकिन प्यास अभी बुझी नहीं। मन फिर सवाल खड़ा करता है कि क्या इतना ही काफी है टू नो दाय सेल्फ। मुझे पता था पुत्र कि ये तुम्हारा आखिरी प्रश्न नहीं। आखिरी प्रश्न कब होगा कि मैं जानता हूं। मेरा जब आखिरी प्रश्न हुआ तो उस स्थिति को मैं भली भांति जानता हूं। तुमने कह दिया और मैं मन ही मन हंसा। प्रश्न उठाने वाला मन जब तक मौजूद है तब तक तुम निष्प्रश्न नहीं हो सकते। यह मन जिस दिन विदा हो गया उस दिन प्रश्न नहीं उठेगा, यह पक्का है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुमने ये प्रश्न क्यों किया है। एक सिर्फ जान लेने से कि मैं कौन हूं, क्या सब संकट पीड़ाएं अभाव दरिद्रता दुख क्लेश समाप्त हो जाते हैं। एक अर्थ में हो जाते हैं। दूसरे अर्थ में, जिस अर्थ में तुम पूछ रहे हो और प्रकट नहीं कर रहे हो, वो भी मैं जानता हूं। तुम कहते हो कि टांग टूट गई, दर्द हो रहा है। हमने जान लिया कि हम टांग है नहीं, दर्द है नहीं। क्या ये काफी है? एक अर्थ में काफी है, दूसरे अर्थ में काफी नहीं है, क्योंकि यह दर्द तुम जिंदगी के साथ लेके नहीं जा सकते। इस दर्द को ठीक करना होगा, तो फिर इसलिए वैज्ञानिक मौजूद है। एक अर्थ में मानवता को अध्यात्मवादियों के चरण छूने चाहिए और दूसरे अर्थों में वैज्ञानिकों के चरण छूने चाहिए। ये दोनों ने मिलकर संसार को स्वर्ग बना दिया है। बिल्कुल ये ठीक है, एक साथ है सब सत्य है। सब समस्याएं खत्म हो गई, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो मात्र भ्रम नहीं होते हैं। अब किसी के कोई एक्सीडेंट हो गया, टूट फूट गया सब कुछ, भयंकर दर्द में है, तो क्या इतना काफी है? हाँ, इतना काफी है। एक अर्थ में काफी है कि मैं नहीं टूटा, शरीर टूट गया, लेकिन एक अर्थ में ना काफी है। आज उसके इलाज मौजूद हैं, सदा से उसके इलाज मौजूद रहे वक्त वक्त के अनुसार। डॉक्टर भी मौजूद हैं। तुम यही पूछते हो ना, क्या इलाज ना कराएं? बिल्कुल करो। पेट दुखता है, यह जान लो कि यह दर्द मेरे को नहीं हो रहा, पेट को हो रहा है। यह तो एक बात हो गई, लेकिन उसका निदान पेट दर्द का एंटीस्पास्मोडिक लेना पड़ेगा। ये मत समझना कि संत हॉस्पिटल में नहीं जाता, तुम गलती में। लेकिन संत ये जानता हुआ हॉस्पिटल में जाता है कि मैं बीमार नहीं हूं, शरीर बीमार है। बस इन दोनों में यही फर्क है, और डॉक्टर ये पहचान नहीं पाएगा।
कि यह जो मेरे पास दुखड़ा लेके आया है, यह ज्ञानी है या अज्ञानी है। वह तो अपनी रिसर्च से जो उसने सीखा वह तुम्हें एंटीस्पास्मोडिक दे देगा, या जिस चीज की आवश्यकता होगी वह चीज तुम्हें मुहैया करा देगा। उसका काम वह कर रहा है, वह भी पूजनीय है, वैज्ञानिक भी पूजनीय है, क्योंकि वह भी परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को खंगालता है। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को ऋषि मुनि ही नहीं खंगालते, वैज्ञानिक भी खंगालते हैं, उनका भी बड़ा योगदान है। लेकिन सिर्फ पेट दर्द का इलाज ही मत कराती रहिए, सिर्फ शरीर का इलाज ही मत कराते रहिए। कितना मजा आएगा अगर तुम ये जानते होगे कि मैं पेट दर्द का इलाज करा रहा हूं और पेट में नहीं, मैं पांव दर्द का इलाज करवा रहा हूं और पांव में हूं नहीं। गुणवत्ता बदल जाएगी, डायरेक्शन बदल जाएगी, डायमेंशन बदल जाएगी। तो ये मत समझना कि अगर तुम जान लोगे तो दर्द से भी निजात मिल जाएगा। हाँ, एक छोटा सा फार्मूला यहां भी आपको बता दूं। अगर आपके कहीं भी दर्द हो रहा है, फर्ज करो पेट में दर्द हो रहा है, आप उस दर्द से अछूते बने दूर अपने आप को वहां से इंटेंशन खींच भी सकते हो। इन शब्दों को ध्यान से सुन लेना, जिंदगी में बड़े काम आ सकते हैं। आप अपनी शक्ति को खींचकर साक्षी में स्थित रह सकते हो, दर्द होता रहेगा, तुम देखते रहोगे। और किसी डॉक्टर के पास जाकर दवा बूटी भी ले सकते हो। और एक तीसरा रास्ता भी है, तुम चैतन्य हो, सब रोगों की दवा। ध्यान रखना मेरा एक एक शब्द, चैतन्य सब रोगों की दवा होता है। तुम इस चैतन्य की शक्ति को उस बिंदु पे लगा दो जहां दर्द हो रहा है। देर अबेर वह दर्द बिखरना शुरू हो जाएगा, वक्त लग सकता है। दर्द को साक्षी भाव से देखो, पहली बात। उसके लिए दवा खरीदो, अगर मुहैया ना हो तो तीसरी बात तुमने मैं बताई कि अपनी ध्यान की शक्ति को, अपनी स्वयं की शक्ति को उस दर्द वाले स्थान पर केंद्रित कर दो। तुम्हारी ध्यान की शक्ति में हीलिंग पावर है। उसे ही लोग आज रेकी की प्रसिद्ध हीलिंग क्रिया कह रहे हैं। वह तुम आराम से कर सकते हो, दूसरे इनको इतनी काबिलियत से ना कर सकेंगे जितनी तुम अपनी शक्ति से इसे ठीक कर सकते हो। किसी भी बीमारी को, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, अपनी शक्ति को उस केंद्र बिंदु पे ले जाओ जहां दर्द हो रहा है और स्थिर रखो। अपनी शक्ति को स्थिर रखो उस स्थान पे जहां दर्द हो रहा है। वैसे तो दर्द तुम्हारा ध्यान अपने आप ही खींच लेगा, क्योंकि जहां दर्द होता है वहां से तुम निश्चिंत नहीं होते, वहां पर तुम एकाग्र हो जाते हो। यह प्रकृति का स्वभाव है और वो तुम्हें कुछ सिखाना चाहती है, तुम सीखते नहीं। वह तुम्हें यही सिखाना चाहती है, वह दर्द तुम्हें यही बताना चाहती है कि अपनी कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी को यहां पर स्थिर कर दो, कंडेंस कर दो।
एकाग्र कर दो, काफी राहत महसूस होगी। लंबी प्रोसेस है। चिकित्सा के अभाव में कुछ लोग ऐसे भी व्यवस्था करते, और मैंने ठीक होते हुए देखे। जब कोई चिकित्सा उपलब्ध ना हो तो जहां दर्द हो रहा है उस स्थान पर अपने आप का एक दवा तो तुम्हारी है। तुम सब रोगों की दवाई हो। तुम जो हो, उस ध्यान की एकाग्रता को उस स्थान पर एकाग्र कर लो और तुम धीरे धीरे हील होते जाओगे। तुम्हारा दर्द धीरे धीरे बिखरता जाएगा, कम होता जाएगा। यह एक हीलिंग पावर है जो कि नेचुरली है, जो तुम्हारे भीतर है। तुमसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं। चैतन्य की शक्ति से बड़ा कोई चिकित्सीय प्रणाली नहीं है। तुम बड़े से बड़ी प्रणाली हो। तुम अपना इलाज स्वयं भी कर सकते हो। प्रकृति अपना इलाज स्वयं भी कर सकती है। जितने पशु हैं ये स्वयं का इलाज स्वयं से करते हैं। पालतू पशुओं को छोड़कर किसने किसको दवा दी, और पशु के भीतर की जो व्यवस्था है प्राकृतिक, ऐसी बनाई है रचनाकार ने, परमात्मा ने, कि शरीर अपने रोग का इलाज स्वयं करने में दक्ष है। फिर से सुन लो, शरीर अपने रोग का इलाज करने में स्वयं दक्ष है। लेकिन क्योंकि हमारे भीतर सहनशीलता नहीं, हमारे भीतर धैर्य नहीं, तो दर्द हुआ तो हम कहते हैं इतनी देर भी काहे लगानी। जब इंजेक्शन लग सकता है एंटीस्पास्मोडिक का, दर्द निवारक का, तो फिर काहे मत्था कपाई करनी है, फिर ध्यान को एकाग्र काहे करना है। चलो डॉक्टर से इंजेक्शन लगा लो और ठीक हो जाओगे। ये सस्ता मेथड है, लेकिन खोज है, बड़ी शानदार खोज है। क्योंकि अगर तुम उस स्थान पर केंद्रित करोगे अपने चैतन्य की शक्ति को, तो ठीक होने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, ज्यादा भी लग सकता है। तो फिर दवा ही ले लेते हैं, यह तुम्हें आसान लगता है। एक बात को मूलभूत रूप से याद रखना कि परमात्मा ने जो शरीर बनाया है, अगर तुम उसे दवा ना दोगे तो यह शरीर अपनी दवा स्वयं पैदा कर लेगा। बड़े से बड़े रोग की दवा शरीर स्वयं पैदा कर लेता है। परमात्मा ने ऐसी गुणवत्ता इसके भीतर डाली, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कितने रोग तुम्हारे ऊपर आए और तुम्हें पता भी ना चला और वह विदा हो गए। और किसने हील किया? वो तुम्हारी भीतर की उस अज्ञात शक्ति ने हील किया और तुम्हें पता भी न चला। मेरे शरीर के ऊपर रोग आया था और वो चला भी गया। तुम्हें ना आने का पता चलता है, ना विदा हो जाने का पता चलता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति, शरीर की प्रकृति अपने भीतर की तकलीफों को क्योर करना खुद जानती है। परमात्मा ने ये व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के भीतर दे रखी है। प्रत्येक पशु प्राणी, उसके भीतर के शरीर की प्रणाली ऐसी ही होती है। आपने कभी पशुओं को हॉस्पिटल जाते देखा है? उनके चोट लगती है, आप गाड़ी का टायर चढ़ा देते हैं, वो दर्द में कुछ देर रहते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति फौरन इंतजाम करना शुरू कर देती है। उस दर्द का निवारण हार्मोन्स को पैदा करके, ऐसी दवाइयों को पैदा करके
उस दर्द का निवारण प्रकृति करती है, तुम्हें तो पता भी नहीं होता। तुम्हें सिर्फ अपने पेट्स का पता होता है, पालतू पशुओं का, कोई कुत्ता बिल्ली जो आपने पाल रखा है। आपका शरीर भी ऐसा ही है। मानव शरीर के भीतर जो प्रणाली बनाई परमात्मा ने, रचनाकार ने, वो इतनी शानदार बनाई कि तुम्हें बाहर की दवा की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे दवाइयों की खोज हुई, हमारी इम्यूनिटी घटती गई। आपको पता है, जब शरीर को बाहर से इलाज मिलना शुरू हो जाए तो शरीर तुम्हारे भीतर उस पोटेंशियलिटी को खो देता है और उसकी दवा बनानी बंद कर देता है। तुम्हें इस बात का पता नहीं। तुम्हारे भीतर परमात्मा ने इतना उड़ेल दिया है कि तुम अभी सब कुछ खोज नहीं पाए और शायद कभी ना खोज पाओगे। बहुत सी बातें अनसॉल्व रह जाएंगी, बिना खोज के रह जाएंगी। तुम कभी भी शरीर का पूरा प्रोसेस, भीतर का ढांचा नहीं समझ पाओगे। मात्र 1% ही तुम जान सकते हो, 99% अनजाना रह जाएगा। प्रश्न जो तुमने पूछा उसका इलाज तो मैंने कर दिया। एक के जानने से सब हाल हो जाता है, यह तो आध्यात्मिक है। कबीर, नानक, सभी संत पुरुष यही बात कहते हैं। लेकिन तुम अगली बात पूछ रहे हो अब कि क्या इतना काफी है? इतना काफी है एक ढंग से, लेकिन दूसरे ढंग से उसका इलाज करो। जो टूट गया है उसको जोड़ो, डॉक्टर के पास जाओ, दर्द की व्यवस्था करो, हॉस्पिटल में एडमिट हो। यह दूसरा इलाज है। यह ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान है। तुम शरीर नहीं हो, यह ज्ञान है। और दर्द का दवा लेना यह ज्ञान नहीं है, यह इलाज है। और तुम इन दोनों बातों को इकट्ठा कर लेते हो। तुम्हें दोनों में फर्क करना नहीं आता। मैं कहता हूं ज्ञान तो एक ही है, नो दाय सेल्फ। जो टूट फूट गया उसका इलाज कराना इलाज है, ज्ञान नहीं है। वह कोई दूसरा करेगा। अब शायद तुम्हें समझ आ गई होगी। ऐसा नहीं है कि जानने के बाद जो संत हो गया, जो ज्ञानी हो गया, उसको दर्द नहीं होता। नहीं, रामकृष्ण परमहंस के कैंसर होता है, दर्द भी होता है। महात्मा बुद्ध अगर जहरीला भोजन खा लिया है तो तड़पे, बहुत तड़पे। शरीर अपनी क्रिया करेगा, ज्ञानी के ऊपर भी वैसी, अज्ञानी के ऊपर भी वैसी। अगर जहर दे दिया गया सोक्रेटिस को तो जहर ने अपना असर किया। जहर ने सोक्रेटिस के शरीर को समाप्त कर दिया। जहर ये नहीं देखता कि यह ज्ञानी है या अज्ञानी है। लेकिन आगे काम सोक्रेटिस का है। वह उस जहर के साथ ट्रीट कैसे करता है, वह उसका इलाज कराता है या देखता है उस जहर का असर कैसे होता है। सोक्रेटिस अंतिम वेला में कह रहे हैं कि पांव सुन्न होने शुरू हो गए, सारे पैर सुन्न हो गए, नाभि तक शून्य हो गए, कंधों तक शून्य हो गए, गर्दन भी शून्य हो गई। अब थोड़ी देर में बोलना भी बंद हो जाएगा। ज्ञानी उसका इलाज भी करा सकता है।
लेकिन सोक्रेटिस को सजा मिली थी। सोक्रेटिस इलाज करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। ईसा मसीह भी इलाज कराने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। मंसूर भी इलाज कराने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। इसलिए दर्द तो होता है, लेकिन वो दर्द का इलाज नहीं करवा पाते। वो ये जानते हैं कि दर्द जिसे हो रहा है वो मैं नहीं। बस इतना जानना ही काफी है। लेकिन काफी है, पर्याप्त है, मोर देन सफिशिएंट नहीं, पर्याप्त से ज्यादा नहीं। तुमने पर्याप्त से ज्यादा की बात कर दी। पर्याप्त से ज्यादा मौजूद है। कुछ खोजें जो वैज्ञानिकों ने की हैं तुम्हारा दर्द ठीक कर सकते हैं। तुम्हारा पांव टूट गया है, लोहे की रॉड डाली जा सकती है, वह इलाज है। आखिरी प्रश्न तो था, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मन बड़ा चालाक है। मन की एक ही शत्रु है, मन मरना नहीं चाहता। मन की एक ही शत्रु है मृत्यु। मौत मन की शत्रु है। इसलिए जब तुम भीतर जाओगे रिलैक्स होके, तो तुम्हें जो सबसे ज्यादा कंपाएगा वह मृत्यु का भय होगा। इसलिए बहुत से व्यक्ति जो ध्यान में गहरे उतरे हैं, उन्होंने बाहर आकर मुझसे यही शिकायत की है, बाबा डर बड़ा लगता है। मैंने कहा जब डायमेंशन बदलेंगे, ध्यान से सुनिए उस बात को, जब डायमेंशन बदलेंगे, एक डायमेंशन टूटेगी तो जो डायमेंशन टूटेगी वह डरेगी, क्योंकि वह मरना नहीं चाहती। बूंद समुद्र में मिलते वक्त तो डरेगी, स्वभाव है, क्योंकि इसके बाद बूंद मिट जाएगी, बूंद बचेगी नहीं। लेकिन गुरु कहेगा, यहां गुरु काम आता है। गुरु कहेगा तुम चिंता मत करो, तुम बचोगे, और वृहद होके बचोगे और विराट होके बचोगे। तुम चिंता मत करो, घबराओ मत। तुम्हारे सारे प्रश्न जब तुम ध्यान में उतरते हो, बाबा श्वास चढ़ता है, बाबा हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, बाबा यहां शरीर फरकता है, यहां टेढ़ा हो जाता है, यहां गर्दन दर्द करती है। ये सब वह हैं जो भीतर से आते हैं। ये तुम्हारे भीतर जाने का सबूत है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक तुम अंदर उतरने शुरू हो गए तो तुम्हें ये पीड़ा भी, तुम्हें ये दर्द भी, तुम्हें ये कष्ट भी होना शुरू हो गया। यह भीतर छुपा हुआ कष्ट है, यह बाहर निकल रहा है। तुम इसको कैसे देखते हो ये तुम्हारी मर्जी है। तुम डर कर बाहर भी भाग सकते हो, और तुम इसे उपेक्षित करके अपने भीतर और भी गहरा उतर सकते हो। बूंद समुद्र के जैसे ही करीब आती है, डर भी बढ़ता जाता है, और बूंद को समुद्र की खुशबू अच्छी भी लगती है। आखिरकार गुरु की बात के ऊपर बूंद यकीन कर लेती है, और बूंद गिर जाती है, समुद्र में एकाकार हो जाती है, बृहद हो जाती है, विराट हो जाती है। तुम भी विराट होने के लिए आए हो। जीवन को क्षुद्रता में समाप्त मत करो, जीवन को क्षुद्रता में समाप्त मत करो। यह विराट बनने के लिए मिला है तुम्हें, और शरीर तुम्हारा रथ है। इसको निरोग रखते हुए इस शुद्धता को छोड़कर विराट हो जाओ। विराट होना तुम्हारी नीति है, विराट होना तुम्हारा लक्ष्य नहीं, तुम्हारी जरूरत है।
वह भीतर से पुकार रहा है तुम्हें कि तुम विराट हो और जो हो वो हो जाओ। तुम विराट हो और विराट हो जाओ। इस क्षुद्रता को त्यागो, इस कृपणता को त्यागो। एक छोटा सा प्रश्न और है। मैं हिमालय की नीरवता के भीतर जाना चाहता हूं, हिमालय की शांति और ठंडक और शीतलता के भीतर जाना चाहता हूं। आपकी आज्ञा है? बिल्कुल आज्ञा है। कौन किसको रोक पाए? लेकिन देखो, हिमालय में नीरवता होती तो हिमालय जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति नीरव हो जाता। हिमालय में नीरवता नहीं, वहां जाएगा कौन? तुम्हें तो जाओगे। और तुम इस शोर मचाने वाले मन को साथ लेके जाओगे। मन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। तुम कहीं भी चले जाओ, नरक चले जाओ, स्वर्ग चले जाओ, मन तुम्हारे साथ जाएगा। अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे, गर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तुम हिमालय पे जाओगे, बाल बच्चों को, परिवार को छोड़कर जाओगे, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारे साथ जाएगा। अगर मन यहां छूट जाता तो फिर तुम्हें जाने की जरूरत भी नहीं। और उस नीरवता के भीतर जाकर तुम्हारा मन लगातार शोर मचाएगा, और इसी शोर से तुम भागे थे। यही शोर तुम्हें हिमालय में तंग करेगा। यही शोर जो तुम्हें यहां तंग कर रहा है वो तुम्हें हिमालय में भी तंग करेगा। फिर फर्क क्या पड़ा? नहीं, संत तुम्हें यहीं घर में रहकर हिमालय जैसा वातावरण पैदा करने की हिदायत करते हैं। अब देखिए, मैं यहां बैठा हूं, गर्मी का मौसम है, पसीना आ रहा है, लेकिन मैं अपने कमरे में बैठा हूं और ये गर्म गुली बंद बांध रखा है। मैं कोई तप नहीं कर रहा। इस कमरे के भीतर 16 डिग्री का तापमान है और 16 डिग्री के ऊपर ठंडी लगती है। अब तुम्हें गर्मी लगती है निश्चित, लेकिन मैंने अपना स्वर्ग यहीं बना दिया है। ऐसे ही तुम भी बना सकते हो। तुम कारीगर हो, अपने जीवन के निर्माता तुम स्वयं हो। मेरी तरह तुम भी हिमालय में क्यों व्यर्थ में जाते हो? वहां और बड़े झंझट होंगे। यहां बैठे बैठाए खाने को मिल जाता है, यहां बैठे बैठाए सब काम हो जाते हैं। जरा सी आवाज लगाओ, वहां कोई सुनने वाला ना होगा। सभी तुम्हारी तरह भगोड़े घर से भाग के आए हैं। मेरा किसी को कुछ भी नहीं। भाग जाने को मन करता है, बिल्कुल, लेकिन किससे? शोर से। और शोर का पुंज तो तुम साथ लेके जाओगे। मन शोर की पोटली है, या जहां भी जाओगे इसे ही पाओगे। अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा। मन तुम्हारे साथ जाएगा।
तुम कहीं चले जाओ और मन ही शोर है। इसी मन के शोर से घबरा कर तुम हिमालय में जाना चाहते हो, लेकिन मन तो साथ जाएगा। ये मन तुम्हें वहां भी परेशान करेगा। यहां तो बड़ी सुविधाएं हैं तुम्हारे पास, हिमालय में कोई सुविधा नहीं। हमने हिमालय की जीवन देखे हैं, मत जाना। चिंता ही चिंता है, दूर के ढोल सुहावने हैं, शांति नहीं है वहां। शांति हिमालय में है, तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम्हारे भीतर तो गड़बड़ घोटाला है, तुम्हारे भीतर तो शोर शराबा है, और ये शोर शराबा तुम्हारे संग चलेगा। यह जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, कहीं चले जाओ तुम्हारे साथ जाएगा। ये गलती मत कर बैठा, और यकीन ना हो तो गलती करके देख लेना, बिल्कुल वापस आओगे निश्चिंत। जो हिमालय की गोद में बैठे हैं और मेरे पास यहां आते हैं, बाबा यहां बड़ी शांति है। हम हिमालय से आए, लेकिन जो नीरवता और जो आनंद और जो खिलावट, जो शांति यहां है, वहां इसका 1% भी नहीं। वहां ठंडक है, क्या सिर को मरोगे ठंडक में? और आज तो विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि तुम एयर कंडीशन बना सकते हो अपने घर को। यहां मौज से बैठ जाओ, यहां सब उपलब्ध है। अपनी जरूरतों को कम करो, अपनी वासनाओं को कम करो। हिमालय जाने की भी एक वासना है, यह भी मन की भागदौड़ है, यह भी मन एक छलावा देता है, और मन ही खुद एक छलावा है। मन खुद ही शोर फैलाता है, और मन खुद ही शोर से भागने के उपाय भी करता है। यानी मन तुम्हें उलझाए ही रखता है। तुम घर में रहो या हिमालय पे जाओ, मन तुम्हारा पीछा छोड़ने को नहीं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हिमालय की शांति में मत जाओ। हिमालय की शांति हिमालय की अमानत है। तुम अपने भीतर अपनी अमानत क्रिएट करो, तुम अपने भीतर हिमालय बन जाओ। यह बड़ा संभव है, वो संभव नहीं है। वहां जाओगे, लेकिन वहां पाओगे शोर शराबा तुम्हारे साथ चला गया। वही बीवी बच्चों की यादें, वही दुश्मन की दुश्मनी, वही मित्रों का प्यार, सब याद आएगा। यहां बैठे कम से कम उस उपद्रव से बच जाओगे। एक जगह पे बैठ जाओ, मैंने पहले भी कहा था, अगर तुम कटिबद्ध होकर सभी कर्जों फर्जों को निभाकर 7 वर्ष तक बाहरी वातावरण को अपने अनुकूल बना के एक स्थान पर बैठ जाओ, तो 7 साल में अपने भीतर पहुंचने की जिम्मेवारी मेरी। अब जरा देखना, हिमालय पे गए थे महावीर वर्तमान, हिमालय पे गए थे 20 तीर्थंकर, आपको शायद पता नहीं। 20 तीर्थंकरों ने हिमालय के ऊपर प्राण त्यागा, कैवल्य प्राप्त किया पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर। आपको शायद ना पता, जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों ने पर्वतों के ऊपर ऊंची पहाड़ियों में ठंडक में अपना शरीर त्यागा, कैवल्य की प्राप्ति हुई, बिल्कुल हुई। और महात्मा बुद्ध ने बिहार के मैदानी इलाके में
पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उस आत्मबोध को प्राप्त कर लिया। कारण हिमालय चट्टानों से भरा है और चट्टानें जड़ हैं। वहां चेतनता की कोई लहर नहीं है जो तुम्हारी सहायता कर सके। ध्यान से समझ लेना, यह साइंटिफिक वे है जो आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। पत्थरों में जड़ता होती है और यहीं से जीवन की कॉन्शियसनेस बढ़ना शुरू होती है। बड़ी से बड़ी जड़ता है पत्थर और बड़ी से बड़ी जीवंतता है परमात्मा। तो इस पत्थर से शुरू करना है जीवन और परमात्मा के फल तक पहुंच जाना है। जो पत्थरों पे गए, जो पर्वतों पे गए, संवत्सर शिखर, वहां पर जाकर उन्होंने तप किया, कैवल्य की प्राप्ति हुई और वहीं प्राण त्याग दिया। महात्मा बुद्ध जीवंत के पास बैठते हैं। पीपल का पेड़ जीवंत है। हरियाली के भीतर बैठते हैं, मैदानी इलाकों में बैठते हैं। और जीवंत तुम्हें जीवन की कोई करने दे सकता है, थोड़ी सी सहायता दे सकता है। और पीपल का वृक्ष, अब इस बात को ठीक से समझ लेना, पीपल का वृक्ष ऑक्सीजन तो छोड़ता ही छोड़ता है, लेकिन एक अज्ञात तरंगों को भी हर वक्त छोड़ता रहता है। इसलिए हमने पीपल के वृक्ष की पूजा करनी शुरू कर दी। जो जानते थे लोग, उन्होंने पीपल को पूजना शुरू कर दिया। जो सूक्ष्म दर्शी रहस्य दर्शी थे, वो ये जान गए कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष सबसे ज्यादा तरंगे फेंकता है जीवन की, चैतन्य की। आपके चैतन्य को बढ़ाने में पीपल का वृक्ष बड़ा सहायक है। जरा देखो, जहां भी साधना करो वहां आसपास पीपल के वृक्ष लगा दो। दुनिया भी हरी भरी हो जाएगी, ऑक्सीजन भी प्रचुर मात्रा में मिलेगी। ये जो हो हल्ला हो रहा है गर्माइश का, टेम्परेचर के बढ़ने का, यह भी समाप्त हो जाएगा और तुम्हें आत्म उत्थान के भीतर भी सहायता मिलेगी। पीपल का वृक्ष ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है, ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा बहुत मात्रा में छोड़ता है। यह गुण तो करीब करीब साइंटिस्टों ने खोज लिया है, लेकिन साइंटिस्ट उस सूक्ष्म व्यवस्था को नहीं खोज सके जो उस पीपल से तरंगों के रूप में बाहर बहती है। इसलिए जो ऋषि पीपल के वृक्ष के पास बैठे या पास से चले गए, उन्होंने अद्भुत तरंगों महसूस करके पीपल के वृक्ष की पूजा करनी शुरू कर दी। कारण बिल्कुल स्पष्ट था और सही था। बुद्ध बैठे पीपल के वृक्ष के नीचे, करीब करीब यकसां 29-30 वर्ष की उम्र में महावीर ने घर त्यागा और करीब करीब इसी उम्र में बुद्ध ने भी घर त्यागा। एक पहाड़ों पर चला गया, एक वृक्ष तले बैठ गया। और आप जानते ही हैं, जो वृक्ष तले बैठा वह 6 साल 2 महीने 5 दिन में पहुंच गया, और जो पहाड़ों पे बैठा वह 12 साल 8 महीने, क्षमा करना, 12 साल 6 महीने 15 दिन। महावीर 12 साल 6 महीने 15 दिन में पहुंचे कैवल्य तक। करीब आधे समय में, आधे से भी कम समय में
बुद्ध पहुंच गए, मैदानी इलाकों में पीपल के वृक्ष के तले बैठ गए। उसका कारण साइंटिफिक मैंने आपको बताया कि पहाड़ जड़ हैं और जड़ता में किसी प्रकार की चेतना की किरणें विकीर्ण करने की क्षमता ही नहीं होती। उन्हें बाहर से कोई इमदाद नहीं मिलती। उन्हें जो इमदाद मिलती है स्वयं के प्रयास से मिलती है। लेकिन बुद्ध को बाहर से वृक्ष से बड़ी इमदाद मिली। करीब करीब आधी गिनती घट गई। कहां 12 वर्ष, कहां 6 वर्ष। यही कारण था कि पीपल के वृक्ष की हिंदुओं ने पूजा की। वो जान गए थे जब भी कोई संत ऋषि पास से गुजरता, खोजी तो वो थे, तो उन्होंने देखा कि इसके भीतर से चैतन्य की तरंगें निकल रही हैं, निष्कासित हो रही हैं, विकीर्ण हो रही हैं। किसी और पेड़ की पूजा न की, पीपल के पेड़ की पूजा की। उससे डरना मत। पीपल को काटना नहीं है, पीपल श्राप दे देगा, ऐसा कोई नहीं। पीपल एक हिसाब से तुम्हें श्राप ही दे देगा। जब तुमने ऑक्सीजन को विकीर्ण और आध्यात्मिक तरंगों को विकीर्ण करने का स्रोत ही समाप्त कर दिया, तो वह तुम्हारे लिए श्राप ही हो गया। तुम नास्तिक हो जाओगे, दुख झेलोगे। यह श्राप नहीं। सारी दुनिया नास्तिक हुई खड़ी, यह श्राप नहीं, बड़े से बड़ा श्राप है नास्तिक हो जाना। नास्तिक हो जाना कोई प्रभुत्व की बात नहीं है। तुम गर्व से कहते हो हम नास्तिक हैं, लेकिन ये कोई गर्व की अनुभूति नहीं है। नास्तिक हो जाना एक रोग है। नास्तिक हो जाना एक दुख है। खुद से तुमने दुख पाल लिया। जबकि सत्य जब तुम्हें पता चलेगा, मैं तुम्हें न नास्तिक बनाना चाहता हूं, ना आस्तिक बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें सत्य में पहुंचाना चाहता हूं। सत्य में जानकर तुम खुली आंखों से खुद ही देख लेना कि संसार को रचने हारा कोई है कि नहीं। स्पष्ट स्पष्ट अपनी आंखों से जब तुम देखो कि इस संसार को रचने हारा कोई है, उस वक्त तुम्हारे भीतर से तुम्हारा सारा अस्तित्व पुकारेगा। फिर तुम नफा नुकसान दुख दर्द सब भूल जाओगे। एक गुल से ही उजड़ जाते नहीं फूलों के बाग। एक गुल से तो उजड़ जाते नहीं फूलों के बाग। क्या हुआ तूने बुझा डाला मेरे घर का चिराग। अल्लाह हो एक गुल से ही उजड़ जाते नहीं फूलों के बाग। क्या हुआ तूने बुझा डाला मेरे घर का चिराग। कम नहीं है रोशनी हर शय में तेरा नूर है। सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है।
अल्लाह हो। जाओगे, आंखों से देखोगे, उसी मानने का फायदा है। अन्यथा मूर्छित हुए हुए तुमने लाखों चीजें मान रखें और निष्प्रयोजन है, उनका कोई अर्थ नहीं। माने रखो और तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति नहीं लेके आएगा। क्रांति होती है सत्य से, मानने से क्रांति नहीं होती। सत्य को ढूंढ लोगे, नग्न आंखों से देख लोगे, क्रांति घटित हो जाएगी, तुम्हें करने नहीं पड़ेगा। इसलिए संत कहता है मानो मत, पियो और पी के जानो। और एक बार तुमने उन अज्ञात हाथों को देख लिया जो अदृश्य सत्ता को, अस्तित्व को चला रहे हैं, फिर तुम कभी कभी भी नास्तिक नहीं हो सकोगे। मजबूरी हो जाएगी नास्तिक बनना, क्योंकि जब सत्य देख लिया जाता है तो असत्य का काला पर्दा हट जाया करता है। नास्तिक आस्तिक बुद्धि का विषय नहीं, यह जानने का विषय है। बुद्धि से कभी भी फैसला मत करना। अभी तुम्हारी बुद्धि इतने विशाल नहीं हुई कि अपनी आंखों के अपनी तीसरी चक्षु से खोलकर सत्य को निहार सकते। अभी तुम्हारी बुद्धि बड़ी क्षुद्र है। उस सत्य को नग्न आंखों से देखकर ही संत पुकारता है कि जो तू करता है ठीक करता है। ऐसे ही बुद्धि के एस्टीमेट से संत नहीं बोला करता। संत दर्शन के उपरांत बोलता है कि जो वह करता है ठीक करता है और भले के लिए करता है, और यह सत्य भी है। लेकिन तुम इसे कहोगे तो वो झूठ होगा। इसे जो कहने के अधिकारी हैं उन्हें ही कहने दो, और संत ही अधिकारी है इस बात को कहने का, उसे ही कहने दो। तुम्हारे भीतर हिमालय की नीरवता छुपी हुई है, और हिमालय पे भी चले जाओगे तो अंततः अपने ही भीतर की उस नीरवता के पास जाना पड़ेगा। तो फिर क्यों नहीं, जब तुम्हारे ही भीतर वो नीरवता छिपी, जब वह आनंद का रस तुम्हारे ही भीतर है, तो फिर भगोड़े बनकर हिमालय में जाने का अर्थ क्या है? यहीं बैठ जाओ। तुम्हारे भीतर है, सभी संतों ने कहा है। काहे रे बन ढूंढ जाए, कस्तूरी कुंडल बसाए, मृग ढूंढे वन माह, ऐसे घट में पीव हैं, मूर्ख जाने ना। किसे ढूंढोगे? जो भीतर है उसे ढूंढना है। और अभी तो तुम्हारे भीतर कोलाहल है। अगर इस कोलाहल को लेकर तुम कहीं भी चले गए तो ये कोलाहल साथ जाएगा, और यही रोग है। रोगी व्यक्ति कहीं भी चला जाए, रोग साथ जाएगा। बात रोग की है, स्थान बदलने की बात नहीं। रोग से मुक्त होना है, स्थान से मुक्त नहीं होना है। स्थान तो सब चलेगा। तीसरा पूछा है प्रश्न, क्या आपने कहा विकारों का उपयोग करो। लोभ और क्रोध का उपयोग कहां करें? काम का उपयोग कहां करें? सुंदर प्रश्न है, काबिले जवाब है। लोभ का उपयोग करो, अपनी शक्ति जिससे तुम ध्यान में उतर सकते हो उसमें कृपणता, लोभ करके बचाओ उसको।
तुम रोज बाहर फेंकते हो, उसमें कंजूसी करो। तुम्हारी वो शक्ति, जो शक्ति तुम बाहर क्षणिक स्वाद के लिए फेंक देते हो, तुम उससे गेन कुछ नहीं करते, थकावट और दुख के अलावा। लोभ करना है वहां करो, कृपणता बरतनी है वहां बरतो। यह लोभ का उपयोग हो गया। यही मैंने कहा कि सभी वासनाओं का, विकारों का सदुपयोग करो। ये सदुपयोग है। क्रोध, क्रोध तो कृष्ण ने भी किया, लेकिन राधा पे नहीं किया, शिशुपाल पे किया। क्योंकि अपने अधिकार की जरूरत के लिए उसने रुक्मिणी का अपहरण किया, और रुक्मिणी की शादी होनी थी शिशुपाल के साथ। शिशुपाल उसकी बुआ का बेटा था, तो क्रोध तो उसने भी किया, शिशुपाल का सिर उड़ा दिया। क्रोध तो राम ने भी किया। जब लंका जाने के लिए समुद्र ने रास्ता न दिया, तो उन्हें अग्निबाण निकाल लिया और क्रोधित हुए। तो समुद्र, कहानी कहती है कि समुद्र राम के चरण पकड़ लिए, नहीं प्रभु, ऐसा मत करो। क्रोध का उपयोग वहां करो। क्रोध का उपयोग परशुराम ने भी किया, लेकिन जहां जरूरत थी वहां किया। राम ने भी किया। तुम जिनको अवतार कहते हो, उन्होंने क्रोध का उपयोग किया, यथा योग्य स्थान पे किया। लोभ का उपयोग मैंने बता दिया, क्रोध का उपयोग मैंने बता दिया। इसी तरह तुम प्रत्येक विकार का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि विकार और कुछ नहीं है, ऊर्जा है। उस ऊर्जा को किसी तरफ डाल लो, उसको काम की ऊर्जा में डाल लो, उसको प्रेम की ऊर्जा में डाल लो, उसको ध्यान की ऊर्जा बना लो। कृपणता को धन जोड़ने में या अपने शरीर की शक्ति को बचाने में उसको जोड़ो और ध्यान में लगा दो, क्योंकि ध्यान में बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है। निर्बल व्यक्ति ध्यान में नहीं जा सकता। मुर्दा ध्यान में जा सकता है क्या? वहां बड़ी शक्ति की आवश्यकता होगी, और तुम वर्षों वर्षों तक अपनी शक्ति को गंवाते रहते हो, बिना ये जाने कि ये शक्ति बड़े काम की है। यह सबसे बृहद शक्ति है, जो उत्पादक शक्ति है। इसका बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन तुम पागलों की तरह से गंदे नाले में फेंक के चले जाते हो। इसको फेंकना बंद करो। सभी विकार जिन्हें तुम कहते हो, वह ऊर्जा के ही प्रारूप है, और उनको आप सकारात्मक दिशा में कन्वर्ट कर सकते हो। इसलिए सभी शक्ति को, जिन्हें तुम विकार कहते हो, उनसे काम ले लो। जरूरी नहीं है कि विकार की तरह प्रयोग किया जाए, नहीं, विकार रचना की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है। विकार से काम भी लिया जा सकता है। तुम आनंद के खजाने हो, तुम उस नीरवता के खजाने हो, उस शांति के पुंज हो, आनंद का सागर हो। तुम मूर्ख मत बनो। बहुत जन्मों से तुम मूर्ख बन रही है। तुमने कितने जन्म खोए, नुकसान किसका? तुम्हारा। जब जग जाओगे, उसके बाद तुम्हें ख्याल आएगा कि मैं कितना मूर्ख था। इतने जन्मों तक बेवजह स्वयं को ही दुख देता रहा।
लेकिन ये जानने के बाद की बात है, पहले जान लो। इस जन्म को जो चूक गया वो चूक गया, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। इस मौजूदा जीवन को प्रभु के आश्रित कर दो। कितने जन्म तुमने गवा दिए, यह जन्म गोविंद के लेखे लगा दो। बहुत जन्म बीते मेरे मात हो, बहुत जन्मों से तुम भौंकते फिर रहे हो दुख और दर्द के भीतर, खून और मवाद के नरक में सड़ रहे हो। ऐ जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म ठाकुर के लेखे करता हो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे आसपास वालों का भी कल्याण हो जाएगा। तुम अकेले ही नहीं, जब एक व्यक्ति पहुंचता है तो बाबा लिखते हैं उस एक व्यक्ति के पहुंचने से